तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज है दोस्तों गणेश चौथ। और आज हम व्रत रखे हैं और आपको हम पूरा व्रत की अपनी विधि बताने वाले हैं इस वीडियो में। और पहले हम सासू माँ को रंग लगाएं, फिर अपने लगाएंगे, क्योंकि पहले बड़ों को लगाओ भाई, अपनी सासू माँ को, फिर अपने लगाएंगे। तो अभी हम रंग लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। रंग जल्दी से लगाओगा के फिर हमें पूजा करने के लिए भी जाना है। तो दोस्तों अभी हम पूजा करने के लिए निकल रहे हैं। ये दोस्तों देखो हम निकल गए हैं, क्योंकि ये जो पूजा का पूरा सामान होता है इसको सासू माँ अपनी बहू को देते हैं। तो मम्मी ने मुझे पूरा पूजा का सामान दिया और हम आ गए हैं खुले आसमान में पूजा करने, क्योंकि ये गणेश चौथ की पूजा, जैसे हम लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं, इसे गणेश चौथ की भी खूब बहू को पूजा होती है। वो पति के लिए होता है और ये बच्चे की लंबी उम्र के लिए होता है ये व्रत। क्योंकि यहाँ इसलिए हम खुले आसमान में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चंद्र भगवान निकलेंगे, चंद्रमा भगवान, तो अर्घ हम यहीं से देंगे, इसलिए हम लोग छत पे पूजा कर रहे हैं दोस्तों। और कहते हैं ना कि भाई बच्चे के लिए, पति के लिए तो सारे व्रत हैं। तो आज हम अपनी बच्ची के लिए हैं और वही टाइमिंग है जिससे करवा चौथ पे हम लोग रखते हैं। क्योंकि लेकिन अभी बच्चे वाला ये जो गणेश चौथ का व्रत है तो इसमें थोड़ा चंद्र भगवान लेट निकलते हैं, क्योंकि ठंडियों का समय रहता है। और ये देखिए हम ये गौर, गणेश, सुपारी सब निकाल लिए हैं, क्योंकि ये जो गौर है ये डब्बे से हम जो निकाल रहे हैं इसको सासू माँ ने हमें दिया था। आप लोग के यहाँ कैसे होता है पता नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ तो सासू माँ अपनी बहू को देती हैं। उसके बाद फिर हम वही हर साल रखे रहते हैं, फिर उन्हीं की हम लोग हर साल पूजा करते हैं। तो पहले हम लोग पान के पत्ते पे गौरी गणेश को रख लिए। उसके बाद हम पहले गणेश भगवान की, कहते हैं ना प्रथम पूजा गणेश भगवान की जाती है, तो हम गणेश भगवान को ये देखिए टीका लगा रहे हैं। उसके बाद गौरी को टीका लगाएंगे। फिर ये जो सुपारी है और एक सिक्का है वो भी पीतल का है, मम्मी जी ने मुझे दिया है। कहते हैं बड़े भाग्य से ये सब चीज़ मिलता है, तो सासू माँ ने हमें दिया है, तो बहुत हम खुश हैं दोस्तों। और ये देखिए, और ये 4-4 बार लगता है, क्योंकि ये है गणेश चौथ, तो हर एक चीज़ इसमें 4-4 होता है। तो 4-4 बार हम सबको चढ़ा लिए। और उसके बाद फिर हम फूल माला गणेश भगवान को चढ़ा रहे हैं। ये माला हम पहना दिए। और पहले तो आप दूब से, गंगा जल से पूरा शुद्ध कर लो इधर का पूरा। उसके बाद फिर हम पूजा वूजा करेंगे दोस्तों। और ये देखिए, और ये गंगा जल हम ये इस लोटे में डाल लिए हैं। कहते हैं गंगा जल सबसे पवित्र होता है। और ये फूल माला से हम चौकी सजा रहे हैं। और गणेश भगवान को जब बैठाओ भाई, कोई साफ पीढ़ा हो या चौका हो, उस पर करके फिर कोई आसन बिछाने के बाद फिर ऐसे। और ये जो माला है हम गौरी गणेश को भी एक चढ़ाएंगे, एक गणेश भगवान को, एक गौरी गणेश जी को भी चढ़ाएंगे। तो ये अभी देखिए ये पूरा इधर पूजा पाठ हो रहा है। और ये देखिए लाल लाल आसन जो है उस पर हम गणेश भगवान को स्थापित किए हैं। और उसके बाद मम्मी जी हमें पूरा पूजा की विधि बता रही, ऐसे करो ऐसे करो। अरे अच्छी चीज़ है ना, कि अपने से जो है बड़े हैं, हमारे साथ में हैं सासू माँ, तो ये तो बड़े भाग्य की बात है। तो बहुत अच्छा लगता है भाई, परिवार अगर साथ में है तो। मम्मी जी इधर हैं, पिछले साल भी मम्मी जी मेरे साथ थी, इस बार भी हैं। और ये हम घी का दिया जला रहे हैं। और ये भी दोस्तों चार चार बत्ती होती है ना, लंबी लंबी बना लो। उसके बाद हम दियाली में रख के 4 कोने निकाल के 4 बाती जलाएंगे। हमने आपसे पहले भी बोला था कि हर एक चीज़ 4-4 होनी चाहिए। 4-4 जो हम फल भी चढ़ा रहे हैं 4 चढ़ाएंगे, 4 भेली गुड़ चढ़ाएंगे और तिल्ली चढ़ाएंगे, तो सब कुछ 4-4 होना चाहिए। और हालांकि सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे इधर यूपी में तो भाई यही होता है। हम ऐसे ही कर रहे हैं, जो जैसे मेरी सासू माँ ने किया वैसे हमें बताई, वो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये 4 बाती हमने जला लिया। और उसके बाद धूप जला लिया ये भगवान को। फिर हम कहते हैं ना फिर आरती करेंगे। अरे भाई जल्दी जल्दी आरती करो, अभी चंद्र भगवान निकल आएंगे तो लेट हो जाएगा, क्योंकि समय पे पूजा हो जानी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम गणेश भगवान की प्रथम पूजा कर लिए हैं। उसके बाद हम पहले से ही बैठ जाते हैं आधे घंटे पहले, क्योंकि पूजा करते करते समय हो जाता है, फिर चंद्र भगवान भी निकल आएंगे। तो पूजा की विधि पहले से हम संपन्न कर देते हैं इधर छत पे अपना। और उसके बाद फिर मम्मी बता रही ये चढ़ाओ, अभी ये चढ़ाओ, अभी ये हम लाल ये चुन्नी हो गया है, कोई भी आपके पास वस्त्र हो तो वो भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए 4-4 बार हम लोग जैसे ये गणेश भगवान को छुआ के मत्थे पे छुआएंगे। और उसके बाद जो हमारा ये प्रसाद है चढ़ाने वाला, जैसा कि हमने आपको बताया कि 4-4 सब कुछ है, तो ये भी हम 4 बार गणेश भगवान को छुआ के मत्थे टेकेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये प्रसाद चढ़ गया। उसके बाद फिर हम गणेश भगवान का प्रिय क्या है भाई,
अभी चढ़ाएंगे तो आप लोग देखोगे क्या है प्रिय गणेश भगवान का। तो हम ये देखिए, और ये क्या है, ये तिल्ली है और ये गुड़ है, ये भी चढ़ता है क्योंकि ये भी कहते हैं ना कि सारे प्रसाद के साथ ये मेन होता है। और ये देखिए गणेश भगवान का प्रिय क्या है, ये लड्डू भी है और मोदक भी है, सभी जानते हैं, लेकिन अभी इसमें हम लोग लड्डू चढ़ाते हैं। तो ये हमने लड्डू चढ़ाया। उसके बाद कोई भी कटोरी ले लो, उसमें आप भोग लगा दीजिए पहले अपने गणपति जी को। उसके बाद दूब है ये, क्योंकि गणेश भगवान को कहते हैं ना दूब तो चढ़ता ही है, तो दूब आप ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। तो उसको आप इधर दूब चढ़ा दीजिए गणेश भगवान को। उसके बाद हम हवन की सामग्री भी तैयार करेंगे, और हवन में क्या क्या होता है दोस्तों ये हम आपको भी दिखाएंगे। और अभी तो ये हम पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा भगवान उगने वाले हैं, चंद्र भगवान। तो ये हम पूजा की थाली तैयार के लिए, अर्घ्य देने के लिए, क्योंकि फूल और ये तिल काला और ये घी का दीपक पहले से हम तैयार करके इसमें थाली में सजा के रख ले रहे हैं, ताकि लेट ना हो। क्योंकि ज़्यादा लेट अगर ये चंद्रमा भगवान निकल आए हैं तो ज़्यादा लेट तक पूजा नहीं करनी चाहिए, निकलते ही कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। और ये हम कटोरी में हवन करने के लिए क्या क्या ले रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ये तिल हो गया, और ये थोड़ा सा जो हम मीठा चढ़ाएंगे उसको, और ये घी हो गया। इसका हम वो बना के फिर इसी की हम होम करेंगे, हवन सामग्री जिसको बोलते हैं, तो हवन करेंगे वो भी। पहले तो दोस्तों ऐसे होम नहीं करते हैं, पहले तो हमें अचवन करना है, क्योंकि अग्नि माता है तो तीन बार अचवन कर लो और मना लो कि हे अग्नि माता प्रसन्न हो आप, क्योंकि बिना ऐसे करिए ऐसे नहीं होम करते हैं। और तो होम हो गया। उसके बाद हम ये अर्घ्य दे रहे हैं। मम्मी बताई कि ये भी 4 बार, ये जो लठ होता है हम लोग का बाल आगे का, तो उसको लेके फिर लुटकी में जल भर के, और ये दूब और ये तिल, तो 4 बार हम लोग किनारे किनारे घूम के फिर जल को गिराएंगे। ये मम्मी ने बताया कि 4 बार करना चाहिए, तो 4 बार हम, और ये पूजा करते समय कहना चाहिए 4 दिया 4 बाती 4 पहर की राती, और जो बच्चों का नाम हो बच्चों का नाम लेके, और फिर चंद्र भगवान गणेश भगवान देखिए आप हमारे बच्चे की आयु लंबी कीजिए, ये सब बोलना चाहिए। और ये पूजा हमारा उधर हुआ संपन्न दोस्तों। अभी हम आरती कर लिए, मम्मी खड़ी हैं तो आरती हो गई। अभी ये चंद्र भगवान निकल आए हैं, हमने दिया अर्घ्य, क्योंकि चंद्र भगवान बड़े लेट से निकले बहुत वेट कर रहे थे, तो हम इधर झुक झुक के दे रहे हैं, क्योंकि चंद्र भगवान इधर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हम अर्घ्य दे के फूल माला चढ़ा के उसके बाद फिर हमने चंद्रमा भगवान को आरती दिया, आरती किए। उसके बाद भगवान से मनाए कि भगवान हमारे बच्चे की लंबी उम्र करिए, और जो भी गलती और कोई भी त्रुटि हुई है उसे क्षमा करिए। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी शेयर करना, लाइक करना,